Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने बिलारूबिन का नाम जरूर सुना होगा। बिलारूबिन एक पीले रंग की चीज है जो लिवर में मौजूद बाइल में पाया जाता है। बाइल यानी कि पित्त। ये पुराने रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी के टूटने पर बनता है। अब पित्त का काम होता है खाना पचाने में मदद करना। अगर आपका लिवर हेल्दी है तो वो लगभग सारा बिलारूबिन आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। स्टूल या फिर पेशाब के जरिए शरीर उसे निकाल देता है। पर अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है तो बिलारूबिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे शरीर में बिलारूबिन क्यों बढ़ता है, बिलारूबिन बढ़ने के लक्षण क्या हैं, अगर शरीर में बिलारूबिन बढ़ गया तो क्या होगा, साथ ही जानेंगे इसको बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो सुनिए। जो कॉमनली हम जो रीजंस देखते हैं जिनकी वजह से ये बढ़ता है, तो ज़्यादातर केसेस में वायरल हेपेटाइटिस, जिसमें कि हेपेटाइटिस ए एंड ई, ये हमें ज़्यादातर देखने में मिलते हैं, जिसकी शुरुआत यूजुअली फीवर से होती है। फीवर आना, भूख ना लगना और साथ में आंखों पे या यूरिन में पीलापन आना। और अगर हम कॉजेज की बात करें तो इसकी कॉजेज में कुछ और वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये जो इन्फेक्शन है यूजुअली कॉमनली फैलते हैं ये जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स में या फिर जो सिरिंजेस शेयर करने से यूजुअली ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर होना। और जो कॉमनली जो वजह हमें देखने में मिलती हैं वो है शराब का सेवन। तो लॉन्ग टर्म तक शराब का सेवन करना या फिर अचानक काफी ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन, ये भी लिवर पे नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है। बाकी की कॉजेज में देखें तो जो लोग विदाउट एनी सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, मतलब कि डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ मेडिसिन या टॉक्सिन मटेरियल्स का यूज ज्यादा करते हैं, जिसमें कि कुछ हर्बल मेडिसिन भी हो सकती हैं, जिसमें कि कुछ और इनफैक्ट एलोपैथिक मेडिसिन भी हो सकती हैं, जिनका अगर डॉक्टर की सलाह के बिना यूज किया जाता है तो वो भी लिवर पे नुकसान पहुंचाता है और इसकी वजह से भी बिलिरुबिन बढ़ता है। कुछ और बीमारियां होती हैं लिवर की, जो इनहेरेंट बीमारियां हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इनफैक्ट कुछ कैंसर भी है लिवर की जिसमें ये बिलिरुबिन बढ़ सकता है। वो पेशेंट जिनमें कि आंखों पे पीलापन आ रहा है, भूख अचानक से लगना कम हो गया, वजन गिर रहा हो, पैरों पे स्वेलिंग आ रहा हो, या फिर वॉमिटिंग में या लैट्रिन में ब्लड आए या काले रंग का लैट्रिन आए, या फिर बेहोशी आने लग जाए, तो ये सारे पैरामीटर हैं कि जिससे ये पता लगता है कि लिवर पे प्रॉब्लम है। अगर ये कुछ भी किसी को पता लगता है तो अपने ब्लड टेस्ट कराएं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिनसे कि हमें पता लगता है कि लिवर पर प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। सीरम बिलिरुबिन का बढ़ना एक अपने आप में मार्कर है जॉन्डिस का, जो कि शो करता है कि लिवर पे कुछ प्रॉब्लम है। तो लिवर डिस्फंक्शन का एक पैरामीटर सीरम बिलिरुबिन है। अगर बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए। वायरल हेपेटाइटिस अपने आप में मैं बोलूंगा ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। जो हेपेटाइटिस ए एंड ई की हम बात करते हैं तो ये जो यूजुअली फैलता है फूड बॉर्न डिजीज है, यानी कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने से फैलता है। तो अगर हम सफाई का ध्यान रखेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इनफैक्ट हेपेटाइटिस ए का भी वैक्सीनेशन अभी अवेलेबल है, तो वो भी लेना चाहिए। आपके शरीर में बिलारूबिन बढ़ा है या नहीं, इसका पता लगाना बहुत ही आसान है। एक बहुत सिंपल सा ब्लड टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के आधार पर आगे इलाज ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इस मौसम में जितना भी पानी पियो फिर भी गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं। डॉक्टर से जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए। हर आने वाले दिन के साथ सर्दियां कम होती जा रही है, लगभग चल ही गई हैं और गर्मी बढ़ रही है।
आपने नोटिस किया होगा आजकल आप जितना पानी पी रहे हैं फिर भी गला सूख रहा है, होठ ड्राई हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड है, यानी आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस मौसम में ही ऐसा क्यों होता है। यह हमें बताया डॉक्टर अंकुर जैन ने। देखिए, बाहर का जो तापमान है उसके बढ़ने के साथ ही शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। ऐसे में खुद को ठंडा रखने के लिए शरीर अधिक पसीना छोड़ने लगता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। हर समय सुस्ती और थकान महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगता, सांस लेने में परेशानी होने लगती है, कब्ज की भी दिक्कत इस समय बढ़ जाती है। ऐसे में ज़रूरी है खुद को हाइड्रेटेड रखना और शरीर में पानी की कमी ना होने देना। इसके लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर बताते हैं कि सबसे पहला और आसान तरीका तो यही है कि आप पानी पीजिए। कम से कम 8 ग्लास पानी तो आपको पीना ही चाहिए। इसके लिए हमेशा पानी से भरी एक बोतल अपने पास रखिए और थोड़े थोड़े समय पर पानी पीते रहिए। अगर पानी पीना याद नहीं रहता है तो आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको बताएगा कि टाइम हो गया है, अब पानी पी लो। पानी पीने के अलावा ऐसे फल और सब्जियां भी खा सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि तरबूज, संतरा, केला, ककड़ी या फिर खीरा। बात खान पान की चली है तो ये भी जान लें कि गर्मी के मौसम में चाय कॉफ़ी लिमिट में ही पीजिए। कप पर कप ना चटकाते जाइए। कोल्ड ड्रिंक को भी बहुत ज़्यादा मत पीजिए। इसके अलावा अपनी पेशाब के रंग पर भी नज़र ज़रूर रखिए। अगर पेशाब हल्के पीले रंग का है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये बहुत ही गाढ़ा है, गाढ़ा पीला है, तो ये पानी की कमी का एक संकेत है। वहीं अगर आपकी कोई दवा चल रही है तो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि कहीं उसे खाने से पानी की कमी तो नहीं होगी शरीर में। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें हेल्दी रखने के लिए क्या खिलाएं और क्या नहीं, जानिए एक्सपर्ट से। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की न्यूट्रिशनल ज़रूरतों में भी बदलाव आने लगता है। शरीर की ज़रूरतों के मुताबिक खान पान में कुछ चीज़ें शामिल करनी होती हैं, वहीं कुछ चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बुजुर्गों के लिए कुछ ज़रूरी डाइट टिप्स जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी से। सुनीता त्रिपाठी बताती हैं कि सबसे पहले तो खाने की आदतों में थोड़ा बदलाव करें, जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा कई बार खाइए। ऐसी चीज़ें खाएं जो अच्छे से पकाई गई हों। खाना ऐसा हो जो आसानी से पच सके, जिसे आसानी से चबाया भी जा सके। डाइट में तरल चीज़ों को जैसे पानी और ताज़े फलों के जूस वगैरह को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना चाहिए। हालांकि चाय और कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनसे नींद न आने की समस्या हो सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि आपको खाने की किन चीज़ों से गैस की तकलीफ होती है और वो चीज़ें अपने खाने से हटा दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ें, इनसे परहेज़ करवाना है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पाचन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। सुनीता त्रिपाठी के मुताबिक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों से कैल्शियम खोने लगता है, इसलिए खाने में कैल्शियम से भरपूर चीज़ें ज़रूर शामिल करिए, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ें। कैल्शियम के लिए खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, अलसी जिसे तीसी भी कहते हैं, उनके बीज और रागी भी शामिल कर सकते हैं। तेल की बात करें तो सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन ऑयल शामिल किया जा सकता है। ये तेल दिल की सेहत के लिए ठीक माने जाते हैं। कुल मिलाकर आपको एक संतुलित आहार देना है जिसमें ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी है। अगर आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें कोई बीमारी है तो खान पान को लेकर किसी डॉक्टर से, किसी डाइटिशियन से सलाह ज़रूर ले लें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ रहे हैं, जल्दी शुरू होगी चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहां पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट, मेरा फैक्टर। भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।